कहानी शुरू होती है नोआ नाम की एक लड़की से, जो अपनी मॉम रफेला के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के आलीशान घर में शिफ्ट हो रही है। रफेला और नोआ के डैड का तलाक हो चुका है और अब रफेला विलियम से शादी करने वाली है। लेकिन नोआ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे एक अमीर बाप की बेटी बनने का कोई शौक नहीं था। वह अपनी पुरानी जिंदगी में ही खुश थी। रफेला उसे समझाती है कि हर बार अकेले लड़ना मुमकिन नहीं होता। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। नोआ को ज्यादा दुख यह था कि वह अपने फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड को अचानक छोड़ के आई थी। विलियम के घर पहुंचने पर उनका अच्छे से स्वागत होता है, लेकिन नोआ उनसे दूरी बनाए रखती है। घर बेहद ही बड़ा और खूबसूरत था और नोआ का कमरा भी उसकी पसंद के अनुसार सजाया गया था, लेकिन फिर भी वह इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती। नोआ को उसकी मॉम बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है जिसका नाम निक है, जो अब उसका स्टेप ब्रदर होगा। नोआ जब बालकनी में होती है तो उसे पेड़ों के पीछे कोई दिखता है, लेकिन वो चेहरा ठीक से नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। किचन में बातचीत करते हुए नोआ अचानक निक से टकरा जाती है और डर कर फोन गिरा देती है। वहाँ पर निक का डॉग भी आ जाता है, जिससे घबराकर वह निक के पीछे छिप जाती है और उसे वार्निंग देती है कि अगर इसे चुप नहीं करवाया तो यह पेन तुम्हारे सिर में मारूंगी। निक हंसते हुए कहता है कि ऐसा मत करना, वरना यह डॉग तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। उनकी पहली मुलाकात हल्की फुल्की नॉक जॉक से होती है। रात के डिनर के बाद निक और नोआ गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बहस बढ़ जाती है। गुस्से में निक नोआ को बीच सड़क पर उतार के चला जाता है। कुछ देर बाद नोआ को मारियो नाम का लड़का लिफ्ट देता है। बातों बातों में पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है। मारियो नोआ को एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ वह देखती है कि निक लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। गुस्से में नोआ जाके निक को जोर से एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को ये सब बता दूंगी कि तुम रोज अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करते हो। निक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इन सब में मत पड़ना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। इतना कह के निक चला जाता है। फिर नो भी पार्टी में घूमने लगती है। पार्टी में एक लड़का जिसका नाम रोनी होता है, वह नोआ को ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ मना कर रही थी, लेकिन रोनी जबरदस्ती ड्रिंक देता है। ये देख के निक अचानक आकर उसे रोकता है और बताता है कि ड्रिंक में ड्रग्स मिला हुआ है। इसके बावजूद नोआ जिद में आके ड्रिंक पी लेती है। ये ड्रिंक पी के नोआ को चक्कर आने लगता है। फिर निक उसे घर लाकर सुला देता है। नोआ को सोती हुई देख के निक के दिमाग में नॉटी ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वह कंट्रोल कर लेता है। नशे की हालत में सोने के बाद नोआ को सपने में उसके असली डैड आते हैं, जो उसे और उसकी मॉम को टॉर्चर करने के लिए दरवाजा खोलने को कह रहे थे। फिर सुबह का सीन शुरू होता है, जहाँ निक किचन में नाश्ता कर रहा होता है, पर तभी नोआ वहाँ आती है और उससे पूछती है कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। निक नोआ के मजे लेने के लिए बोलता है, कल रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है। फिर रिलैक्स होने के लिए वह बीच पर चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जना से होती है। थोड़ी देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग करने के लिए बीच पर आता है। जब निक अपने कपड़े चेक कर रहा होता है तो नोआ उसे ही देख रही होती है और उसके मन में भी हल्के फुल्के नोटी ख्याल आने लगते हैं। तभी उसे पता चलता है कि निक रात को एक कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। रात होते ही निक और उसके दोस्त कार रेसिंग इवेंट में पहुंच जाते हैं। इस बार निक का मुकाबला रोनी और उसके ग्रुप से होता है। शानदार रेसिंग के बाद निक हर साल की तरह इस बार भी जीत जाता है। जीत की खुशी में पार्टी शुरू हो जाती है। इसी दौरान नोआ को अपने बॉयफ्रेंड डैन की एक फोटो मिलती है, जिसमें वह किसी और लड़की के साथ किस कर रहा होता है। गुस्से में आकर नोआ भी पार्टी में एक लड़के के साथ किस करने लगती है और फोटो क्लिक कर लेती है। तभी निक वहां आकर उस लड़के को भगा देता है, क्योंकि नोआ पार्टी में आए ये बात निक को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। इसलिए निक नोआ से कहता है कि अगर मैं तुमसे किस करते हुए फोटो ले लूं तो क्या यहाँ से घर चली जाओगी। नोआ इस बात पे हाँ कह देती है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं निक को किस करना था। फिर निक उसे एक अलग ही अंदाज में किस करता है और नोआ किस करते हुए फोटो ले लेती है। इसके बाद निक उसे एक दोस्त के साथ घर भेजने का इंतजाम कर देता है। पार्टी में रनी निक को दूसरी रेस के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अचानक नोआ कार लेकर रेसिंग लाइन में पहुंच जाती है। रेस शुरू होती है और नोआ अपने ईगो में आके रनी को हरा देती है। इसके बाद रोनी गुस्से में लड़ाई पर उतर आता है, लेकिन तभी निक आके नोआ को वहाँ से घर ले जाता है। कुछ दिन बाद नोआ की माँ उसे विलियम की सक्सेस पार्टी के लिए तैयार होने को कहती है। पार्टी खत्म होने के बाद नोआ अकेले घर पर टीवी देख रही होती है, पर तभी निक घर लौटता है। दोनों बात करते करते करीब आ जाते हैं, लेकिन निक खुद को रोकता है और कहता है कि हमें यह नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब नोआ अपनी कार धो रही होती है तो वह देखती है कि निक उसे देख रहा है। वह उसे चिढ़ाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक मुस्कुरा देता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डैन यानी नोआ का पुराना बॉयफ्रेंड उसके पास पहुंचता है। निक और नोआ के बीच बढ़ती नजदीकियों को डैन देख लेता है और उससे सवाल करता है,
हालांकि नोआ कुछ जवाब नहीं देती। आगे के सीन में निक रनी से मिलता है, जहां रनी फिर से नोआ के बारे में गलत बातें करता है। गुस्से में निक रनी से भिड़ जाता है। घर लौटने पर निक के चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। पूल के पास खड़े निक की नजर सोती हुई नोआ पर पड़ती है। वह देखता है कि नोआ के पेट पर एक निशान है। वह धीरे से उसे ढकने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ जाग जाती है और घबराकर निक को मुक्का मार देती है। निक की नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर नोआ माफी मांगती है। इस दौरान दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती, लेकिन तभी डैन वहां आकर सब कुछ देख लेता है। नोआ डैन से कहती है कि प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और यहाँ से चले जाना। अगले दिन नोआ को डैन का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह शहर छोड़कर जा रहा है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब में जाते हैं। इस बार निक भी फाइट करने के लिए तैयार था। क्लब में एंट्री के बाद दोस्तों से बात करते करते निक और नोआ इतने करीब आ जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फिर किस करने लगते हैं। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वह एक दूसरे के लिए पूरी तरह एडिक्ट हो चुके हैं। तभी वहाँ पे निक के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं और निक और नोआ को किस करते हुए देख लेते हैं। निक का एक दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन निक उसकी बातों को हल्के में लेने लगता है और फिर सब क्लब के अंदर चले जाते हैं। अब क्लब के अंदर निक की बारी आती है फाइट करने की। हालांकि नोआ उसे लड़ाई से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन निक उसे अनसुना कर देता है और फाइट करने लगता है। जैसे ही वह जीतने लगता है तो नोआ यह सब देखकर बाहर चली जाती है। बाहर निक का एक दोस्त नोआ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बातचीत के दौरान वह अचानक नोआ को किस कर देता है। निक यह सब देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। फाइट खत्म करके वह बाहर आता है और अपने दोस्त को धक्का देकर डांट देता है। वह नोआ से कहता है कि वह किसी और को अपने करीब न आने दे। फिर निक की इस हरकत और उसकी लड़ाई की वजह से नाराज हो जाती है। वह साफ साफ कह देती है कि अब उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता और वह उससे दूर हो जाती है। दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ का पिता जोन्स जेल से छूट चुका है। वो नोआ और उसकी माँ को पहले भी बहुत टॉर्चर कर चुका है। यह सुनकर निक को चिंता होने लगती है। एक दिन नोआ एक पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं निक उसे ढूंढने के लिए परेशान होकर सबको कॉल कर रहा होता है। पार्टी के दौरान नोआ को एक अलमारी में बंद कर दिया जाता है, जिससे उसका पुराना डर फिर से लौट आता है। बचपन में उसके पिता उसे ऐसी ही अलमारी में बंद कर देता था। तभी निक वहां पहुंचता है और उसे बचाकर घर ले जाता है। इस घटना के बाद नोआ बहुत डर जाती है और निक को उसके पास रहने को कहती है। फिर निक उसके साथ रुक जाता है। अगली सुबह जब निक अपने कमरे में जाने वाला होता है, पर तभी उसके डैड उन्हें साथ में देख लेते हैं और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अब निक और नोआ दोनों समझ जाते हैं कि उनके रिश्ते को लेकर परेशानियां और ज्यादा बढ़ रही हैं। निक कहता है कि वह दोनों कहीं दूर भाग चले, लेकिन नोआ अपनी माँ की वजह से ऐसा करने से मना कर देती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रोनी नोआ को किडनैप कर लेता है। निक तुरंत पुलिस की मदद लेता है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पता चलता है कि जोनस ने ही नोआ को किडनैप करवाया है। पुलिस की प्लानिंग के बीच निक एक इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर गाड़ियों का एक हाई न चेज होता है। फिर निक और पुलिस मिलकर नोआ को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। जोनस का अंत हो जाता है। अब नोआ और उसकी मॉम पूरी तरह से सुरक्षित थी। आखिर में निक और नोआ एक बार फिर करीब आ जाते हैं। अब उन दोनों के मॉम डैड इनके बारे में जान जाते हैं। वो नोआ और निक के रिश्ते के खिलाफ हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द मूवी की।